और यह जो अयोध्या प्रकरण में कुछ लोग जो साजिश करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के लिए ताक लगा करके, घात लगा करके बैठे हैं, हम उनको खुली चेतावनी यह देना चाहते हैं कि यह जो भारत देश की एकता को तोड़ने वालों को हम सभी भारतवासी एकजुट होकर के उन्हीं को तोड़ देंगे भाई साहब। और वो ऐसा तोड़ेंगे कि 306 हड्डियों में से 1209 हड्डियां जो है निकलेंगी। इतना काबिले तारीफ हम लोगों के पास है। आदमी हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, देखिए ब्राह्मण आदमी हैं, वो एकदम कतई हम जरा सा भी पीछे नहीं हटते अपने धर्म से पीछे। लेकिन अब हमारा धर्म ही तो नहीं कहता कि हम तिलक चुंडी बांध लिए, भगवा पहन लिए, अब पूजा करके अब चले दूसरे धर्म के लोगों का गर्दन काट दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार साथियों, मैं एक बार उपस्थित हूँ लाइव टीवी के लिए। हमारे साथ हैं हरीश मिश्रा जी, बनारस वाले। तो हम बात करते हैं आज कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है राम मंदिर पे, इस पे देश को लेकर जो एक उठा पटक चल रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरीश मिश्रा जी बताइए, देश के जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की साजिश क्या रची जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इस देश के सौहार्द और एकता को तोड़ने के लिए अनादिकाल से लोगों ने प्रयास किया है और वो असफल रहे। और इस देश के सभी वर्ग और जाति और धर्म के लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के भारत के तिरंगे को फहराया है और नफरतबाजी के मुंह को कालिक पोत दिया है। हमारे देश में उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा, उस फैसले को हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का जो नारा होता है, वो नारे के साथ हम लोग इस देश के लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। और यह जो अयोध्या प्रकरण में कुछ लोग जो साजिश करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के लिए ताक लगा करके, घात लगा करके बैठे हैं, हम उनको खुली चेतावनी यह देना चाहते हैं कि यह जो भारत देश की एकता को तोड़ने वालों को हम सभी भारतवासी एकजुट होकर के उन्हीं को तोड़ देंगे भाई साहब। और वो ऐसा तोड़ेंगे कि 306 हड्डियों में से 1209 हड्डियां जो है निकलेंगी। इतना काबिले तारीफ हम लोगों के पास है हैसियत। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय महोदय का इस देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर के भाव में जो है पूर्ण विश्वास है। और यह जो उच्चतम न्यायालय होता है, यह न्यायालय की दृष्टि से हम लोग नहीं देखते, हम भारतीय। हम इस न्यायालय को जो है अपने पिता तुल्य देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को। और हम लोग जो बच्चे हैं, इस भारत माँ के जो सपूत हैं, जो हिंदू और मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, तो ऊपर देखिए हम हिंदू हैं तो सबसे पहले हमारा ये हिंदू हो गया, और ये जो कलेजा या दिल है ये मुसलमान हो गया, और इस देश में जो पेट है वो हमारा सिख और ईसाई हो गया। तो यहाँ से यहीं तक इस शरीर में बड़ा प्रमुख अंग होता है। तो हमारा जब पूरा शरीरिया, हम आपका शरीरिया कोई एक अलंगा काट दें तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? विकलांग हो जाएंगे। तो यह देश का जो पूरा शरीर है वो हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई के से मिला हुआ एक पूरा शरीर है। और अयोध्या फैसला आने के बावजूद भी आप देखिएगा, इतिहास होने जा रहा है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि नफरत और खून खराबा करके हम शासन और सत्ता में बैठ जाएंगे और फिर से हमको बैठने का चांस मिल जाएगा, तो यहाँ का जो नौजवान है वह नौजवान यह तय कर लिया है कि अब उसे विकास और रोजगार और इस मुद्दे और एजेंडे पर बात करना है, उसे महंगाई के एजेंडे पर बात करना है। जिस देश में भाई साहब भंटा 100 रुपया किलो बिकने लगा, उस देश में कहीं धर्मवाद रह जाएगा का? पहले तो महंगाई, जब थरिया में रोटी रहेगा, दाल रहेगा, पेट भरा रहेगा, तब ना हम ईश्वर को पूजा करेंगे। हम आध्यात्मिक आदमी, हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, देखिए ब्राह्मण आदमी हैं, वो एकदम कतई हम जरा सा भी पीछे नहीं हटते अपने धर्म से पीछे। लेकिन अब हमारा धर्म ही तो नहीं कहता कि हम तिलक चुंडी बांध लिए, भगवा पहन लिए, अब पूजा करके अब चले दूसरे धर्म के लोगों का गर्दन काट दे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कुछ नफरतबाज लोग आजकल स्टैचू बना करके उसके वारिसदार बन रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था कि सरदार पटेल साहब जो ना 500 के लगभग 500 कुछ रियासतों को एकजुट करके भारत महान का निर्माण किया। और उस भारत महान के निर्माण में 4 भाइयों ने सहयोग किया। एक का नाम हिंदू, एक का नाम मुसलमान, एक का नाम सिख, एक का नाम ईसाई। हम हैं आपस में भाई भाई, एक का नरवे है इस देश का। बाकी और सब जो नारे आते हैं वो शासन और सत्ता कोई चापलूसी और दलाली करने के लिए आते हैं, चाहे
किसी भी पार्टी या दल का नारा हो। उच्चतम न्यायालय महोदय का फैसला हमको बेसब्री से इंतजार है, और इंतजार किसी के पक्ष का नहीं है, इंतजार यह है कि जल्दी से फैसला आ जाए। हम सभी लोग उन नफरतबाजों के सामने थोड़ा रंग रोगन मीठा उठा खा करके भारत महान का नारा लगाए, ताकि उनका कलेजा जल उठे कि अरे हम तो हिंसा कराना चाहते थे, अरे हमको तो सत्ता चाहिए था। इनके मुंह पर कालिक पोतने का एक बड़ा अहम फैसला आने वाला है, और भारत का महानता भी प्रदर्शित करने का समय आ गया है। हम सभी लोग उच्चतम न्यायालय के साथ एकजुट हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान आदर करते हुए तहे दिल से जो भी उनका फैसला होगा, हम सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय, सभी धर्म के लोग उस फैसले को मानेंगे, और फिर से जो अर्जता फैला रहे हैं उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, हमेशा वो खाली ये तिकड़म रहते हैं कि कैसे किसको बांटा जाए, कैसे किस पर हिंसा कराया जाए। तो आज जिस देश में, भारत महान जैसे देश में, खुद सुरक्षा करने वाली पुलिस खुद सुरक्षा मांगने लगे, और वकील खुद न्याय दिलाने वाला खुद न्याय मांगने लगे, तो इस तरीके का जो माहौल दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो मुझे 100% यही अंतरात्मा से आया कि जो बीज बोया है हिंदुस्तानियों ने, जो गलती हिंदुस्तानियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ फल उगाया है, अब उसका जो जहरीला फल है उसको खाएंगे तो यही ना हिंसा पिंसा होगा। क्या नफरतबाजों, जाति और धर्म पर लड़ने से पहले अगर तुम्हारा खून खौलता है, अगर तुम्हारे अंदर राष्ट्रभक्ति है, तो आप अपने तलवारों को रख करके जो मार्च करना है, जो लड़ाई लड़ना है, आपको इन सरकारों से लड़िए, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो। एक आम हिंदुस्तानी हो करके आप सीधे रोजगार के लिए लड़ना, तब माना जाएगा कि नहीं, आपके अंदर का जो खून है वो हिंदुस्तानी है। वो एकता के लिए लड़ना, वो सस्ती शिक्षा के लिए लड़ना, सस्ती स्वास्थ्य के लिए लड़ना। भाई साहब, या बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है इस देश में कि प्याज दोबारा 90 और 100 के लगभग चला गया, भंटा दोबारा रोआ गया। भंटा का कोई व्यवस्था नहीं था भाई साहब, वो 100 रुपया किलो बिक गया। दाल जो है अपनी अंगड़ाई लेकर के 100 से ऊपर भाग गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती थी, और जब से इस मिशन पे काम की, कांग्रेस उतने तेजी से उभरने लगी। और उसी तरीके से महंगाई भी कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिला ली है, लगता है इनके खिलाफ। अब कहीं कोई महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। प्रधानमंत्री जी रोने लगे, प्रधानमंत्री जी फिर सुन रहे हैं कि रो रहे हैं। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री कई बार रोएगा भाई साहब? हम रोना देश के प्रधानमंत्री को चुने हैं क्या? हमारे देश का जो प्रधानमंत्री था इतिहास में वो दहाड़ता था। तमाम विश्व की जो ताकतें थी हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों के सामने झुकती थी, और हमारा भारत महान होकर के तिरंगा फहराता था। आज इस देश की क्या गति होने जा रही है, बड़ा सुन करके दर्द होता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।